नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा जो पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन का हमारा टॉपिक चल रहा था उसका आज हमारा 8वां टॉपिक होगा और वो होगा सौर मंडल टॉपिक होगा। सौर मंडल वाला टॉपिक आज का हमारा टॉपिक होगा। इसके बाद भारतीय भूगोल 9वें नंबर पर आएगा। तो अगर आप ये हमारा सभी टॉपिक जो है ना यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक आती है उससे रिलेटेड है, यानी कि उसमें जिस तरह माध्यम से दिया गया है उसी तरह आपको थोड़ा विस्तार कर मैं बताता हूँ। तो अगर आप सहायक अध्यापक जो प्राथमिक स्तर सुपर टेट का एग्जाम होता है उसकी अगर आप तैयारी करते होंगे तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है 8वां और वह है सौर मंडल। सौर मंडल के जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं, वो चीज़ें इसमें दिया गया है, उसी चीज़ की आज हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्त, सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पर। और एक चीज़ बता दें, इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर चले जाइए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। तो चलिए दोस्त, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी तो एस चंद्रशेखर ने दिया था ब्लैक होल की जानकारी। दरअसल ये ब्लैक होल होता क्या है कि अंतरिक्ष में एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर कोई भी वस्तु चली जाती है तो फिर वो वापस नहीं आती है। मतलब उसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है, इतनी हाई होती है कि वो किसी भी चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। तो ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? तो एस चंद्रशेखर ने दिया था। वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं, तो बुध और शुक्र, इन दोनों के उपग्रह नहीं है, ध्यान रखिएगा। बुध शुक्र के सबसे बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। जो भी बातें हो मैं जरूर आपको बताता हूँ। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो यूरी गागरिन थे जो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह तो नेपच्यून है और सबसे दूर का ग्रह है, सूर्य से सबसे दूर का ग्रह, इसी को नेपच्यून कहा जाता है। तो सबसे सौर ठंडा रहेगा जब सूर्य से सबसे दूर ही रहेगा। तो सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होता है तो वह हाइड्रोजन। देखिए, हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता सूर्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अब तो हाइड्रोजन की कारें आ रही हैं, जो भी सामान गाड़ियाँ हो रही है वो हाइड्रोजन से अब चलने वाली आ रही हैं। तो भविष्य का ईंधन इसको कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम बताइए? तो शुक्र। जुड़वा बहन इसलिए कहा जाता है कि पृथ्वी के सेम आकार का ये ग्रह है। ध्रुव तारा कहाँ जाता है? तो वह उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कई लोगों का सस्पिशन रहता है और विकल्प गलत कर देते हैं। दक्षिणी तारे को ध्रुव तारा कहते हैं, लेकिन उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो वह शनि का, जो टाइटन जो है एक प्राकृतिक उपग्रह है शनि का। तो ध्यान रखिएगा, शनि का यह प्राकृतिक उपग्रह है। और आगे चलते हैं। और सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो बुध। मैंने बता दिया, सूर्य के सबसे निकट ग्रह है सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है। और यह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में कर लेता है? तो 88, सबसे कम दिनों में ही उसकी परिक्रमा कर लेता है। अब आगे चलते हैं। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? तो वह 22 दिसंबर को होता है। इसकी चर्चा मैंने पिछली वीडियो जो बनाया था उसमें पूरी डिटेल से इसकी की थी चर्चा, कि कब बड़ा दिन होता है, कब छोटा दिन होता है, किस गोलार्ध में बड़ा दिन होता है, सब डिटेल में उसमें चर्चा मैं किया था। उसमें भी पॉइंट दिए गए थे, तो उस वीडियो को आप जाकर दे सकते हैं। इस वीडियो में इसके बारे में अभी नहीं बताऊँगा। दिन और रात होने का प्रमुख कारण पृथ्वी अपने धुरी पर ऐसे घूमती है तो उसका दिन रात होने का कारण होता है। और जब वो ऐसे घूमते 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 जब ये कर लेते हैं तो ये क्या होता है, वो कहते हैं ना कि एक वर्ष हो जाता है, एक उसकी परिक्रमा पूरी हो जाती है, सूर्य का जो परिक्रमा होता है। सूर्य ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाती है। पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आता है तो वह चंद्र ग्रहण कहलाता है। स्पेशली होता क्या है कि देखिए, ये है हमारा सूर्य, बीच में इसको सूर्य में रख देते हैं, ये सूर्य, और ये है हमारा चंद्रमा।
रुकिए थोड़ा चित्र सही नहीं बता पाए। ये है हमारा सूर्य और ये है हमारा चंद्रमा, याद रखिएगा ये चंद्रमा है। उसके बाद पृथ्वी जो है इस क्षेत्र में आ जाती है, मतलब इस क्षेत्र में। तो सूर्य का प्रकाश जो होता है वह पृथ्वी रोक लेती है और चंद्रमा पर जाता नहीं है, तो इसीलिए चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता है और उसी स्थिति को हम चंद्र ग्रहण कहा जाता है और यह सिर्फ पूर्णिमा के दिन होता है। अगला एक वलय प्रणाली से घिरा हुआ है जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैली हुई है, तो उसको शनि ग्रह है। शनि ग्रह के चारों तरफ न वैसे वलय पाई जाती हैं, वो वलयों की संख्या 7 मानी गई है। ये वलय पाई जाती है जिसकी हजारों किलोमीटर तक फैली हुई है, वह शनि ग्रह के फैली हुई है। तो शनि ग्रह पृथ्वी के आकार मतलब ग्रहों की आकार की बात करें तो यह दूसरे नंबर पर आने वाला ग्रह है। ठीक, आगे चलते हैं। घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारों, धूल और गैसों को क्या कहते हैं? तो आकाशगंगा कहा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा पूछ रहा था प्रोक्सिमा सेंचुरी, शॉर्ट फॉर्म में याद रखेगा, प्रोक्सिमा सेंचुरी कहा जाता है, जो सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा है पृथ्वी के। अब चलते हैं आगे। सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो संलयन प्रक्रिया द्वारा सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? तो संलयन प्रक्रिया पर ही आधारित होता है। तो सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो संलयन प्रक्रिया द्वारा ही उत्पन्न होती है। सूर्य के चमकीले भाग को कहते हैं फोटोस्फीयर कहा जाता है। फोटोस्फीयर जो है सूर्य का जो चमकीला भाग होता है, जहाँ से प्रकाश उत्पन्न होते हैं, आग की लपटें उत्पन्न होती है, उसी को फोटोस्फीयर कहा जाता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितने मिनट लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। तो ध्यान रखिएगा, 8 मिनट 20 सेकेंड का। लेकिन वही चंद्रमा का प्रकाश पहुंचने में तो 1 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। बुध जो है सूर्य के से ग्रह है, मतलब पहला ग्रह है बुध। सूर्य के नज़दीक में अगर बात करें तो यह पहला ग्रह है। जैसे देखिए यहाँ पर सूर्य है, उसके बाद यहाँ पर बुध है, फिर उसके बाद कौन सा ग्रह आता है? तो बुध के बाद शुक्र आ जाता है, फिर पृथ्वी आ जाती है, फिर मंगल आ जाता है, फिर बृहस्पति आ जाता है, शनि, अरुण और वरुण। तो ऐसे ये ग्रहों का क्रम है सूर्य के नज़दीक के आधार पर, तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, ये वाला पॉइंट छूट रहा था। सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए? तो शुक्र सबसे गर्म ग्रह में जाना जाता है। शुक्र सबसे गर्म ग्रह इसलिए जाना जाता है कि क्योंकि इस पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है शुक्र ग्रह पर। आकार के अनुसार शुक्र का हमारे सौरमंडल में क्रम है, आकार के अनुसार शुक्र का, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ पूछ रहा है, तो 6वें स्थान पर शुक्र का क्रम आता है। तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के बाद ही आएगा, क्योंकि पहले बृहस्पति, फिर उसके बाद शनि, फिर उसके बाद अरुण, फिर उसके बाद वरुण, फिर उसके बाद पृथ्वी और फिर उसके बाद शुक्र का नाम आता है। तो 1 2 3 4 5 6वें नंबर पर आ गया ना शुक्र, तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? तो 40,000 किलोमीटर है पृथ्वी की परिधि, लगभग में परिधि की बात किया जाए तो। अब चलते हैं आगे। पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, तभी तो सूर्य जो होता है वह पश्चिम से उगकर पूरब की तरफ जाकर पूर्व की तरफ से उगता है और पश्चिम की तरफ जाकर डूब जाता है। तो पृथ्वी की जो घूमने की गति है पश्चिम से पूरब की होती है, ऐसे पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है पृथ्वी, ध्यान रखिएगा। सूर्य और पृथ्वी की मध्यमान दूरी सन्निकट है, तो वह 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर जो है सूर्य की सबसे नज़दीकतम दूरी माना जाता है। और ये स्थिति जो कब होती है? तो 3 जनवरी को ये स्थिति देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा, 3 जनवरी को और ये स्थिति देखने को मिलता है। आगे चलते हैं
किस ग्रह के अधिकतम उपग्रह हैं? तो बृहस्पति के सबसे अधिकतम उपग्रह हैं। सबको पता है कि बृहस्पति के सबसे अधिकतम उपग्रह माने जाते हैं। अब आगे चलते हैं और आगे है आकार के संदर्भ में शनि का स्थान सौरमंडल में दूसरा स्थान मैंने बता चुका हूँ। यूरेनस सूर्य से ग्रह है, 7वें नंबर पर यूरेनस का नंबर आता है सूर्य से ग्रह में। अगला पॉइंट, किस ग्रह को एक बौना ग्रह कहा कर भी संबोधित किया जाता है? तो प्लेटो को जो है बौना ग्रह के नाम से जाना जाता है। अब आगे चलते हैं, कौन से ग्रह को लाल ग्रह? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसको लाल ग्रह कहा जाता है। आगे चलते हैं, पृथ्वी से सबसे निकटतम वाला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। वह कौन सा पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो शुक्र को सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र को सूर्य से दूरी से क्रम में चौथे स्थान पर तो मंगल का नाम आता है। तो ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली कभी कभी ये प्रश्न पूछ लेता है कि सूर्य से जो ग्रहों का क्रम है दूरी के आधार पर उनका क्रम सजाइए। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। पहले बुध आता है, यानी कि बुध सबसे नज़दीक है सूर्य के, फिर उसके बाद शुक्र, फिर उसके बाद पृथ्वी, फिर उसके बाद मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। याद रखिएगा। अगर ट्रिक की इसकी बात करें तो एक ट्रिक भी आपको बता देता हूँ। बसपा में बस अब बस रहता है, बसपा में बस अब, ये चीज़ है। तो याद रखिएगा बुध, उसके बाद ये शुक्र, इसको जोड़ लीजिएगा, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं आगे और अगला हमारा पॉइंट है कि मंगल ग्रह की परिक्रमा अवधि 687 दिन की होती है। सूर्य की परिक्रमा करने में यह 687 दिन का समय लेता है। आगे चलते हैं, मंगल ग्रह के उपग्रहों के नाम तो फूबोस एवं डीमोस हैं। फूबोस और डीमोस जो हैं मंगल के ये उपग्रह माने जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मंगल के 2 उपग्रह फेमस हैं, ये फीबोस और डीमोस। और इसमें से एक चीज़ हमें याद आ रहा है कि डीमोस जो है ना ये उपग्रह है, ये मतलब कि ये उपग्रह है तो सबसे छोटा उपग्रह डीमोस को कहा जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। गैनीमेड जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है और सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है। याद रखिएगा इस चीज़ को। आगे चलते हैं, सौरमंडल का सबसे उच्चतम पर्वत किस ग्रह पर है? तो मंगल पर है, जिसको निक्स ओलंपिया के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर सबसे ऊंची है। निक्स ओलंपिया पूछेगा कि कहाँ पाया जाता है? तो मंगल ग्रह पर सबसे ऊंचा पर्वत है ग्रहों पर ये। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और इसकी व्यास जो है 14,28,000 इसकी जो है व्यास है। 1,42,800 इसका किमी में इसका व्यास है। मीथेन और अमोनिया के बादल किस ग्रह पर पाए जाते हैं? तो शनि ग्रह पर मीथेन और अमोनिया के बादल पाए जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सौरमंडल का सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह है तो पृथ्वी है और इसका 5.5 ग्राम बाई घन सेमी होता है इसका घनत्व पृथ्वी। तो सर्वाधिक घनत्व पृथ्वी का है सौरमंडल में। और सौरमंडल में सबसे कम घनत्व शनि का होता है, 0.69 ग्राम बाई घन सेमी होता है। ये घनत्व होता क्या है कि जब मतलब ऐसे आप जोड़ लीजिएगा इस चीज़ को कि अगर पृथ्वी को पानी में रखेंगे तो डूब जाएगा, लेकिन अगर यहीं शनि को पानी में रखेंगे, शनि ग्रह को, तो वो डूबेगा नहीं, उस पर तैरेगा। तो यही घनत्व होता है, ध्यान रखिएगा। बस इतनी चीज़ें ध्यान रखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को कहा जाता है ग्रह। ग्रह ही तो होते हैं तो जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अगला पॉइंट, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उन आकाशीय पिंड को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। प्लेटो जो है क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में आता है, ध्यान रखिएगा। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को कहते हैं उल्का पिंड। छोटे छोटे जो पत्थर के टुकड़े होते हैं उनको उल्का पिंड कहा जाता है। आगे चलते हैं, सूर्य के विकिरित ऊर्जा का कितना भाग पृथ्वी पर आता है? तो 1/2 अरबवां भाग भी सिर्फ पृथ्वी पर आ जाता है, क्योंकि पृथ्वी की मतलब वायुमंडल के ऊपर कई परतें पाई जाती है
जिसमें इस सूर्य से आने वाली प्रकाश को अवशोषित करने का कार्य करती है। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा को किस नाम से जाना जाता है? तो विद्युत चुंबकीय विकिरण के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होने वाले सौर विकिरण को कहते हैं सूर्य ताप कहा जाता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी में पहुंचने में 8 मिनट 22 सेकंड का समय लगता है, मैंने बता चुका हूं। आगे चलते हैं। और पृथ्वी द्वारा दीर्घ तरंगों के रूप में विकसित और ऊर्जा को कहते हैं पार्थिव विकिरण कहा जाता है। किन तिथियों पर सूर्य की किरणें मध्याह्न के समय विषुवत रेखा पर लंबवत चमकती है? ये भी तिथि की मैंने पिछली वीडियो में बात किया था कि 21 मार्च को वसंत ऋतु और 23 सितंबर को शरद ऋतु के नाम से जाना जाता है। इस दिन क्या होता है कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी के बीचों बीच विषुवत रेखा है, और विषुवत रेखा पर जो सूर्य होता है उसका प्रकाश जब लंबवत पड़ता है उसी घटना को विषु घटना के नाम से जाना जाता है। और वो स्थिति साल में 2 बार होती है, एक 21 मार्च को, एक 23 सितंबर को होता है। और उस दिन उत्तरी गोलार्ध मतलब कि इस पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं। सबसे अधिकतम तापमान किस समय होता है? तो दोपहर का 3 बजे वाला जो समय होता है ना, वो समय सबसे ज़्यादा तापमान पृथ्वी का होता है। न्यूनतम तापमान कब होता है? तो प्रातःकाल 4 बजे सुबह न्यूनतम तापमान जो है पृथ्वी का होता है। तो ये था सौर मंडल के इम्पोर्टेंट पॉइंट जो यूथ कंपटीशन टाइम्स से दिए गए थे, उसको ख़त्म कर दिया। अब जल्द ही हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।